Hey guys, welcome back to my channel. In my today's video, I will be explaining to you the chapter On the Face of It by Susan Hill. So let's begin with the introduction. ऑन द फेस ऑफ इट एक प्ले है जिसमें एक लड़का है जिसका नाम है डेरेक। ये 14 साल का है। ये लड़का बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है क्योंकि इसका आधा फेस जला हुआ है एसिड से, उसके निशान हैं उसके फेस पर। तो ये लड़का मिस्टर लैम से मिलता है जो खुद डिसेबल हैं और वो अपनी डिसेबिलिटी एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ इस लड़के के साथ शेयर करते हैं। That was the brief intro. Now let's move on to the summary of the chapter. डेरेक एक एप्पल गार्डन में घुस जाता है क्योंकि उसको लगता है कि ये गार्डन खाली है और तभी उसे आवाज़ आती है माइंड द एप्पल्स, जो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं क्योंकि ये एप्पल गार्डन मिस्टर लैम्ब का होता है। डेरेक गार्डन में इसलिए घुसा होता है क्योंकि उसको लगता है कि गार्डन खाली है, तो अब उसे बहुत एम्बैरेस्ड फील होता है और वो घर जाना चाहता है। पर मिस्टर लैम्ब डेरेक को बोलते हैं कि उनको अच्छा लगता है जब उनके गार्डन में स्ट्रेंजर्स आते हैं। वो हमेशा अपने घर के और गार्डन के गेट्स खोल कर रखते हैं। वो डेरेक को अश्योर करते हैं कि उसको डरने की या एम्बैरेस्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। डेरेक बहुत ही वियर्डली रिएक्ट करता है जब मिस्टर लैम्ब उसे बोलते हैं कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, और वो कहता है कि लोग खुद डेरेक से डरते हैं क्योंकि उसका आधा फेस एसिड से जला हुआ है। तो ये सुनकर मिस्टर लैम्ब टॉपिक को चेंज कर देते हैं और वो बोलते हैं कि वो राइप एप्पल्स में से जेली बनाएंगे। डेरेक को मिस्टर लैम्ब का ये टॉपिक चेंज करना पसंद नहीं आता। मिस्टर लैम्ब डेरेक का कॉन्फिडेंस विन करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि भगवान की बनाई हुई हर चीज़, हर क्रीचर से उन्हें प्यार है और दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी कुछ वैल्यू ना हो। इवन की वीड, जिसको हम यूज़लेस प्लांट बोलते हैं, जिसे हम निकाल कर फेंक देते हैं, उसकी भी अपनी कुछ वैल्यू होती है। मिस्टर लैम्ब डेरेक को बोलते हैं कि वो खुद हैंडीकैप्ड है, उनका एक पैर नहीं है और वो एक 10 लेग यूज़ करते हैं और उनका एक पैर वॉर के टाइम ख़राब हो गया था। और वो जब भी बाहर जाते हैं तो बच्चे उन्हें लेमी लैम्ब बोलकर चिढ़ाते हैं, लेकिन तब भी उन्हें बुरा नहीं लगता। वो डेरेक को समझाते हैं कि उसे भी लोगों के कमेंट्स को इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि डेरेक ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है दुनिया पर, और उसको याद आता है कि उसकी मदर उसके फेस पर सिर्फ उस पार्ट पर किस करती हैं जो जला हुआ नहीं है। मिस्टर लैम्ब डेरेक के इस नेगेटिव एटीट्यूड को एक पॉजिटिव आउटलुक देने की कोशिश करते हैं और वो उसे बोलते हैं कि तुम सब उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचो जो बहुत सुंदर हैं। तो डेरेक को कहीं ना कहीं मिस्टर लैम्ब की अनयूजुअल बातों में इंटरेस्ट आने लगता है और वो एक पॉजिटिव कमेंट पास करता है, और वो ये होता है कि इस दुनिया में इतने सारे और लोग भी हैं जो हमसे भी बुरी हालत में हैं। तो डेरेक फिर से मिस्टर लैम्ब को बोलता है, वो सभी बातें बताता है जो नेगेटिव चीज़ें लोगों ने उसको बोली होती हैं। तो मिस्टर लैम्ब उसको एडवाइस करते हैं कि उसको इन सब कमेंट्स को इग्नोर करना चाहिए, सभी नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करना चाहिए और वो ही चीज़ें सुननी चाहिए जो पॉजिटिव हो, जिनकी कुछ वर्थ हो। मिस्टर लैम्ब एक स्टोरी के थ्रू डेरेक को समझाने की कोशिश करते हैं। वो उसे स्टोरी सुनाते हैं कि एक आदमी होता है जो बाहर जाने से बहुत डरता है। उसे लगता है कि वो बाहर जाएगा तो उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन उसके अपने रूम में ही उसके सर के ऊपर एक पेंटिंग गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। इस स्टोरी के थ्रू मिस्टर लैम्ब डेरेक को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी अपनी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकता। मिस्टर लैम्ब डेरेक को बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, स्ट्रॉन्ग लेग्स, आइज़, ईयर्स, टंग, और वो उसे बोलते हैं कि तुम अपना दिमाग उन सब चीज़ों में लगाओ जो चीज़ें तुम्हें और लोगों से अलग करें। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि सब लोग उनके दोस्त हैं। वो डेरेक को भी अपना दोस्त मानते हैं। वो कहते हैं कि हमें सब लोगों से प्यार करना चाहिए क्योंकि हेट्रेड एक ऐसी चीज़ है जो हमें अंदर से ख़राब करती है और वो हमें एसिड से भी ज़्यादा हर्ट करती है। डेरेक की प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। उसे लगता है कि उसकी कोई चिंता नहीं करता, उसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन अब वो मिस्टर लैम्ब की बातों में इंटरेस्ट लेने लगता है, उनके बारे में बात करने लगता है। वहीं दूसरे हाथ पे उसे चिंता हो रही होती है अपनी मदर की। तो मिस्टर लैम्ब तभी रिप्लाई करते हैं कि ऐसे ही लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं। अब मिस्टर लैम्ब को रियलाइज़ होता है कि उनकी सभी बातों का डेरेक पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि डेरेक अपनी सब हर्डल्स, हेजिटेशंस, सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर ले।
इसके बाद डेरेक भागकर अपने घर जाता है और वो अपनी मदर को सब कुछ बताता है। उसकी मदर उसको रोकती है, लेकिन डेरेक तब भी वापस भागकर मिस्टर लैम्ब के घर चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि मिस्टर लैम्ब सीढ़ी से नीचे गिर गए होते हैं और वो कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे होते एंड ही इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी डेड। मिस्टर लैम्ब मर गए होते हैं, लेकिन उन्होंने डेरेक का नेगेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज कर दिया होता है। And the story ends here. That was all in this chapter. I hope you were able to understand it. If you did, then hit the like button and the subscribe button. I'll see you soon with another video. Until then, take care. Bye.